Hello everyone, today my question is refraction through concave spherical refracting surface. Suppose that this is a concave spherical refracting surface, this is a denser medium. ये एक denser medium है और इसको मैंने mu2 नाम दिया है. mu2 is a denser medium and this is a rare medium. Air mu1 is equal to 1 air और इसको rare medium ये rare medium. मेरा क्वेश्चन है रिफ्रैक्शन थ्रू कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. दिस इज माय क्वेश्चन, रिफ्रैक्शन थ्रू कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. और साथ में ऐड कर लेता हूं कब, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम. ऑब्जेक्ट जो है डेंसर मीडियम में लाई करे और इमेज जो है वो भी डेंसर मीडियम में फॉर्म हो. डेंसर मीडियम दोनों ही. तो इसके लिए ये सेंटर मान लेता हूं मैं इधर. अगर ये सर्कल होता पूरा ऐसा तो दिस इज सेंटर, दिस इज पोल से सेंटर का जो डिस्टेंस है दैट इज प्लस आर. पोल से सेंटर का डिस्टेंस जो है प्लस आर. तो यहाँ पे मान लेता हूँ दिस इज एन ऑब्जेक्ट. यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है ओ. पोल और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, पोल और ऑब्जेक्ट का, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज यू. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ये. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम Q1 लेते हैं. अब मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट इंसिडेंट एट दिस इंटरफेस सेपरेटिंग द टू मीडियम, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम. यहाँ पे इंसिडेंट कर रही है रे ऑफ लाइट. अब यहाँ पे इंसिडेंट कर रही है. ये वाला एंगल हमेशा ही अल्फा माना जाता है. दिस एंगल इज ऑलवेज अल्फा. तो अब यहाँ पे नॉर्मल देखना पड़ेगा मुझे. नॉर्मल इस पॉइंट पे रे जो है डेंसर मीडियम को छोड़ेगी और रेयर मीडियम में एंटर कर जाएगी. तो इस पॉइंट पे मुझे नॉर्मल. तो नॉर्मल क्या होता है, इस सरफेस पे किसी भी लाइन और सेंटर के बीच में लाइन पास करा दे, दैट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस. तो लेट अस ड्रॉ द नॉर्मल. ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया. ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया. अब ये इंसिडेंट रे, अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है दैट इज ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट. अब रे यहां से डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो ये क्या करेगी, इट ऑलवेज बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अवे, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये अवे. इस तरह से अवे, नॉर्मल से अवे बेंड की. अब देखो इस साइड ये और ये रे कभी भी मीट नहीं करेंगे तो इमेज इस साइड नहीं बनेगा. तो इसका मैं बैक प्रोजेक्शन भी साथ में ही ड्रॉ कर देता हूँ. इमेज बनेगी इधर. इमेज ये रिफ्रैक्टेड रे और ये इसका नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ जो है रिफ्लेक्शन इज आर. और जहां पे सेंटर से पास करती है लाइन नॉर्मल होता है दैट इज गामा. यहाँ पे इमेज बन रही है, दिस एंगल इज बीटा, दिस एंगल इज बीटा. और इमेज बन रही है, इमेज डिस्टेंस को हम v लिखते हैं v. इस पॉइंट को n मान लेते हैं और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ की. दिस इज परपेंडिकुलर. सो इस तरह से रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. तो अब जो है आई और आर का वैल्यू जो है हम इसमें फाइंड आउट करेंगे. आई और आर का क्यों करेंगे ये भी मैं आपको बता रहा हूं. आई और आर का, तो आई और आर का जो वैल्यू है वो हमने किस तरह से देखना है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल. अब उसमें जो है हमारे पास ये सारे एंगल इंक्लूड हो जाएंगे, अल्फा, बीटा, गामा, आई एंड आर. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक्सटीरियर एंगल और ये दोनों इंटीरियर, ये एक्सटीरियर और ये दोनों इसके इंटीरियर. तो मैं लिखूंगा एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा. इसको मैं यूज करूंगा. और दूसरा मेरे पास ये आर है एक्सटीरियर एंगल, इसका इंटीरियर बीटा और गामा. ये आर एक्सटीरियर, इसका इंटीरियर बीटा और गामा. आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा. दूसरा एंगल बेटा मेरे पास ये आ गया. अब मैं यूज करूंगा स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्शन एट पॉइंट n. फॉर रिफ्रैक्शन
At point M, use Snell's law. Snell's law सभी को पता होगा आपका. The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of reflection. The ratio of sine of an angle of incidence to the sine of angle of reflection is always equal to refractive index of medium. जिसमें जा रही है रे, मीडियम फर्स्ट में जा रही है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो इसको लिखते ऐसे हैं μ1 डिवाइड बाई μ2. ये बहुत, ऑल द रेज आर पैराक्सियल रे, पैराक्सियल रे अलोंग द एक्सिस जो है प्रिंसिपल एक्सिस पास कर रही हैं. तो ये आई और आर एंगल बहुत स्मॉल है, साइन आई को मैं रिप्लेस कर दूंगा आई से और साइन आर को आर से. सो इट इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई आर. क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा μ2 into y is equal to μ1 into r. This is a very important equations. अब हम अपने आर्टिकल को आगे ले जा सकते हैं. i और r का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे. सो μ2 into sin i, ये i की जगह अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू μ1 और r की जगह बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा. अब ये एंगल भी बहुत स्मॉल है, अल्फा बीटा एंड गामा. वी कैन रिप्लेस दीज एंगल्स बाय देयर टेंजेंट्स. उनको हम उनके टेंजेंट से रिप्लेस कर सकते हैं. सो मेरे पास आया μ2 इनटू टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट गामा इज इक्वल टू μ1 इनटू टेंजेंट बीटा प्लस टेंजेंट गामा. अब टेंजेंट अल्फा बीटा और गामा हम इन ट्रायंगल से निकाल लेंगे. tan अल्फा ये वाले ट्रायंगल है, tan अल्फा निकाले, परपेंडिकुलर डिवाइड विद nm बाई mo, mm डिवाइड बाई mo. टेंजेंट बीटा, ये है बीटा एंगल, ये बने ट्रायंगल, nm डिवाइड बाई mi. और टेंजेंट गामा nm डिवाइड बाई ये गामा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस mc. तो ये पुट कर देते हैं μ2 इनटू tan अल्फा nm डिवाइड बाई mo प्लस गामा nm डिवाइड बाई mc इज इक्वल टू μ1 और tan बीटा nm डिवाइड बाई mi प्लस tan गामा nm डिवाइड बाई mc. nm दोनों साइड कॉमन है, इनको कॉमन लेकर डिलीट कर देते हैं तो ये डिलीट हो गया यहाँ से. nm बच्चे चले गए यहाँ से nm. अब नेक्स्ट स्टेप में ये m पॉइंट इज वेरी क्लोज टू p. m से तो कोई डिस्टेंस हम मेजर नहीं करेंगे. वी विल मेजर ऑल द डिस्टेंसेस फ्रॉम द पोल. m से कुछ नहीं मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे. तो m को जो है मैं मान लेता हूं कि m इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू p. मैं m को रिप्लेस कर देता हूं p से. सो यहां भी p, यहां भी p, यहां भी p और यहां भी p. जितने भी m थे वहां पे p लिख दिया, वहां पे p लिख दिया. अब देखिए जरूरत पड़ेगी मुझे पी आई माइनस वी पी ओ माइनस यू पी सी प्लस आर, पी सी प्लस आर. राइट साइड को, पोल से राइट साइड की डिस्टेंसेस पॉजिटिव लेनी है तो प्लस आर. पोल से लेफ्ट साइड ये भी आई भी तो ये पड़ा तो माइनस बी. पोल से ऑब्जेक्ट भी तो माइनस यू, ये भी माइनस लिया और ये भी माइनस लिया. लेट अस पुट ऑल द वैल्यूज. μ2 into 1 by p1 is equal to minus u plus 1 divided by pc, that is equal to r. It is equal to μ2 into 1 divided by minus v plus 1 divided by r. अब यहां से जो है ये μ1 है, ये μ2 नहीं है, μ1 है. हमारे पास which implies μ1 minus divided by u प्लस म्यू, ये दिस इज μ2
बाई आर इज इक्वल टू माइनस म्यू वन बाई वी प्लस म्यू वन बाई आर। अब जिसके बेस में आर है उसको एक साइड ले जाओ और जिसके में नहीं है इसको इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा म्यू वन बाई वी माइनस म्यू टू बाई यू इज इक्वल टू म्यू वन बाई आर माइनस म्यू टू बाई आर। सो दिस इज द फाइनल रिलेशनशिप। ये आपके पास फाइनल रिलेशनशिप आ गया। दिस इज द फाइनल रिलेशनशिप। फाइनली ये बन गया म्यू वन बाई वी माइनस म्यू टू बाई यू इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर। अब आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूं, इनको याद कैसे रखना है। चाहे कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो चाहे कन्वेक्स हो, जब भी रे दोनों में से रे रेयर से डेंसर में जाएगी तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा म्यू टू बाई वी माइनस म्यू टू बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। जब भी रेयर से डेंसर में जाएगी चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स, और जब भी डेंसर से रेयर में जाएगी तो फॉर्मूला बनेगा म्यू वन की जगह से आपने म्यू टू को रिप्लेस कर लेना है, म्यू वन की जगह म्यू टू। तो ये म्यू वन बाई वी माइनस म्यू टू बाई यू इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर। ये फॉर्मूला आपके, एक फॉर्मूला आप याद रखो, दूसरा आपको आप जो है अपने आप ही याद रहेगा। इस फॉर्मूले को मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं म्यू वन को मान लूँ एयर वन और म्यू टू को कोई और मीडियम मान लूँ ग्लास या वाटर म्यू, ये फॉर्मूला बन जाएगा वन बाई वी माइनस म्यू बाई यू इज इक्वल टू वन माइनस म्यू बाई आर बाई आर। This is interested, do it, solve some numericals related to these questions। इस क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी करो, न्यूमेरिकल करोगे तो कॉन्सेप्ट प्रे करने में आपको you will enjoy the concept। I will add another video related to all the numericals, right? जितने भी numericals हैं इसमें उसका वीडियो में ऐड करूंगा कल, राइट? तो इतना आपको पढ़िए इसको, दैट्स ऑल।